हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो गया है 4:07 और आज मेरे दिन की शुरुआत हो गई थी। लगभग 3:45 के आसपास उठ गई थी मैं और फिर यहाँ पर आ गई हूँ स्टडी करने के लिए। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रही हूँ और सुबह सुबह इतनी तेज़ बारिश हो रही है आज, बहुत ही जैसे यहाँ पर बारिश है ऐसे भी होती है, बहुत ज़्यादा होती है और लगी हुई रहती है। तो पता नहीं कितने दिन हो गए यहाँ पर सन भी देखने को नहीं मिला है। तो इस वजह से कपड़े वगैरह सब अंदर ही सुखाने पड़ते हैं। उसके बाद फिर स्टडी करने के बाद हनु के लिए टिफ़िन वगैरह बना के दिया, उसको स्कूल भेजा और उसके बाद फिर क्लीनिंग वगैरह करने में लगी हूँ मैं। अभी झाड़ू कर दिया है, अब पोछा कर रही हूँ। आज बहुत सारे काम है, मुझे बाथरूम वगैरह धोना है और भी, क्योंकि फ्राइडे को सिर धोती हूँ तो उस दिन ही बाथरूम वगैरह धोने का काम और झाड़ू पोछा क्लीनिंग वगैरह का ज़्यादातर काम उस दिन होता ही है। तो वही चल रहा है अभी, क्लीनिंग का काम। और स्टडी अभी अच्छी चल रही है, पर स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ रही है मुझे, तब जाके मैं अब अच्छी स्टडी कर पा रही हूँ। वरना इतने दिनों से तो मेरी स्टडी अच्छी हो ही नहीं पा रही थी। तो वही है, अब जब तक हम खुद को फोर्स नहीं करते हैं किसी काम करने के लिए तो वो काम हम आलस में ही टालते रहते हैं। पर जब हम अपने माइंड में एकदम डिसाइड कर लेते हैं, माइंड में पक्का कर लेते हैं, बिठा लेते हैं कि हाँ मुझे ये काम करना ही है, तो फिर वो काम करने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। और ऐसा ही मेरे साथ है। सभी टाइम हुआ है 8:33 और हनु को स्कूल भेज दिया है मैंने। और अभी मुझे बाथरूम धोना था तो उसमें हार्पिक वगैरह डाल दिया है। कपड़े भी जो धोने हैं वो बाथरूम में डाल दिए हैं और झाड़ू पोछा वगैरह सब मेरा कंप्लीट हो गया है आज मॉर्निंग में। और ये कपड़े हैं जो फोल्ड करने हैं मुझे। तो अभी बर्तन भी हैं थोड़े बहुत, और मैं सोच रही हूँ कि वो अभी दूध वाले भैया के आने का टाइम हो गया है और कचरे की गाड़ी की आवाज़ भी आ रही है। तो वैसे तो मेरा प्लान था कि बाथरूम धो के और नहाने के लिए चली जाऊँ, बट अभी अगर मैं नहाने गई तो फिर वो दूध वाले भैया निकल जाएंगे। इस वजह से फिर सोच रही हूँ कि जब तक कचरे की गाड़ी और दूध आता है तब तक मैं एक टॉपिक क्लियर कर लेती हूँ, कोई सा भी। साइंस का फिज़िक्स पढ़ना है मुझे। तो मैंने मोशन पढ़ा, यूनिट वाला पढ़ा था, और कौन सा मोशन पढ़ा था, यूनिट वाला पढ़ा था। अभी देखती हूँ मैं मोशन वाला चैप्टर रिवाइज कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह भी होते हैं। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद। तो वैसे तो मुझे बहुत काम करना था, जैसे कि मैंने आपको बताया, मगर अभी पढ़ने का मन था तो इसलिए फिर मैंने पढ़ाई को पहले चूज़ किया। तो हमें अपने कामों को करने के लिए और अपनी स्टडी को करने के लिए इम्पोर्टेंस किसको देनी है ये भी चूज़ करना आना चाहिए। क्योंकि अभी मेरे दोनों चीज़ें मेरे लिए प्रायोरिटी थी, मगर काम इतनी प्रायोरिटी नहीं था। तो और मेरा मन था कि मैं स्टडी करूं, अच्छे से पढ़ने का मन भी हो रहा था मेरा। तो इस वजह से फिर मैंने फ़र्स्ट प्रायोरिटी स्टडी को दी और स्टडी करी जितनी देर तक मुझे मन हुआ और मेरा माइंड अच्छे से फोकस किया। और उसके बाद फिर मैं अपने बाकी के काम करने के लिए चली गई थी। और यहाँ पर मैं नहाकर आ गई हूँ और कपड़े भी मैंने सुखाने के लिए रख दिए। और कपड़े आजकल तो अंदर ही स्पिन करके डालने पड़ रहे हैं तो वही है, तो मैंने मशीन में ही स्पिन वगैरह कर लेती हूँ। और यहाँ पर फिर लंच बना रही हूँ। मॉर्निंग में ऐसा कुछ ख़ास बनाया नहीं था, तो इस वजह से अभी
खाना बनाना पड़ रहा है। और फ्रीज़ भी कल क्लीन कर दिया था तो उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया है अभी, तो वापस से करूँगी वही जब टाइम मिलेगा तो बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ, उसमें वही बेसिक से मसाले डाल रही हूँ, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर वगैरह यही सब। तो यही डाल के और सब्ज़ी बनाऊँगी और थोड़ी सी रोटी भी बनाऊँगी अपने लिए, क्योंकि आज मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, इस वजह से मुझे बहुत भूख भी लगी है। तो सीधा पहले खाना बनाने के बाद सबसे पहले जाऊंगी लंच करने के लिए, और आटा मैं शाम के लिए और अभी के लिए एक साथ ही लगा रही हूँ ताकि लंच का भी हो जाएगा और बचा के भी रख दूँगी, शाम को बार बार लगाना भी नहीं पड़ेगा मुझे। तो उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर खाना खाने के लिए, और टाइम लगभग 1 या 1:30 बज रहा होगा, मतलब 1:11 हुए हैं। मैंने देखा नहीं था, ऐसे ही बाद में एडिट करते वक्त डाल दिया था। मेरे मतलब मुझे अंदाज़ा था कि इस हिसाब से मैंने खाना खाया होगा, उस हिसाब से तो स्पीड बढ़ा दी है। इतना तेज़ तेज़ खाना नहीं खाती हूँ मैं, बहुत ही धीरे धीरे खाती हूँ। और खाना खाने के तुरंत ही बाद फिर मैंने अपने जो किचन की क्लीनिंग थी वो भी कर ली थी। बर्तन वगैरह बहुत सारे हो गए थे तो वो धो लिए थे, क्योंकि हनु के आने से पहले पहले सारा काम कर लूँगी मैं। तो वो लगभग 2:30 पे आता है आजकल, उसकी वैन बहुत ही लेट हो जाती है आने में, पता नहीं उसके स्कूल वाले बहुत ही लेट कर देते हैं। तो इस वजह से फिर मैं अपना काम कर लेती हूँ, और खाना भी आजकल मैं पहले ही खा लेती हूँ, वरना पहले तो मैं उसका इंतज़ार करती रहती थी, तब वो 2 बजे आता था, मगर अब वो 2:40 लमसम हो जाते हैं उसको आने में। तो इसलिए फिर मैं आजकल खा लेती हूँ खाना, क्योंकि फिर मैं सुबह से ज़्यादा ब्रेकफास्ट वगैरह भी नहीं करती हूँ, तो इस वजह से मुझे भूख लगने लग जाती है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं खा लेती हूँ, फिर उसको वो आएगा तब उसको दे दूँगी। तो अभी मेरे बर्तन वगैरह क्लीन करके, और अभी सोचा नहीं है कि क्या करना है, कुछ डिसाइडेड नहीं है। मैं पहले से मतलब ऐसा कुछ डिसाइड करके नहीं रखती हूँ, पर टाइम मिलता है उस हिसाब से ही स्टडी करती हूँ, क्योंकि हमारा ऐसा है कि हम हाउसवाइफ्स का रूटीन तो फिक्स होता नहीं है। हमको कभी ज़्यादा काम होता है, कभी कम काम होता है, तो उस हिसाब से ही हमें अपना रूटीन फिक्स करना पड़ता है, और रूटीन में चेंजेस भी बहुत होते हैं। तो इसलिए कभी जैसे हनु का मन कर गया आने के बाद वो कुछ बनवाएगा खाने के लिए अलग से, तो फिर मुझे अलग से बनाना पड़ेगा, तो उसमें भी मेरा टाइम जाएगा। तो मैंने अगर उस टाइम पे स्टडी करने का सोचा है तो फिर वो तो हो नहीं पाएगी ना। इस वजह से मैं जब जब टाइम मिलता है तब तब पूरी कोशिश करती हूँ अच्छे से स्टडी करने की, क्योंकि ये भी ज़रूरी कह नहीं सकते कि हम टाइम पे ही सोएंगे। तो उस हिसाब से मतलब मॉर्निंग का भी कुछ पक्का डिसाइडेड होता नहीं है, क्योंकि सारे काम अब अपन को ही करने हैं, तो फिर उस हिसाब से ही हमें देखना होता है। तो वही है, सब हाउसवाइफ्स की यही प्रॉब्लम है कि काम से फुर्सत नहीं मिलती है, मगर जितनी भी मिलती है उतनी तो हम स्टडी कर सकते हैं, और फुर्सत तो मिल जाती है यार। हम चाहते हैं तो मतलब थकते हैं हम ज़रूर, बट ऐसा नहीं है कि हमें टाइम ही नहीं मिले अदर चीज़ों के लिए या फिर स्टडी करने के लिए। टाइम तो निकालना पड़ता है, क्योंकि ऐसे तो हम पूरे दिन ही लगे ही रहेंगे किचन में, साफ़ सफाई में, हर एक कोना चमकाने में, मगर कोना तो हम जॉब लगने के बाद भी चमका सकते हैं, वो तो मतलब हमें हमेशा ही करना है, और हो सकता है कि जॉब लगने के बाद करना भी ना पड़े। इसीलिए अभी जितना हो सके उतना प्रायोरिटी चूज़ कीजिए अपने लिए, अपने कामों की और अपनी पढ़ाई की। तो उसके बाद ये लगभग इवनिंग का टाइम है, तो यहाँ पर मैं कपड़े फोल्ड करने लग गई थी, और कपड़े धोए थे वो, मतलब ये आज वाले नहीं है, ये पहले के कपड़े हैं। आज वाले तो अभी सूखने में ही 1-2 दिन लग जाएंगे। तो अभी स्टडी ठीक ठाक चल रही है, ज़्यादा भी नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, हाँ, मगर शुरुआत कर दी है मैंने, और अब लगभग अच्छे से करने की पूरी कोशिश करती रहूँगी। और कोशिश ही करनी होती है हमें हर चीज़ को करने के लिए, बस वही हमें हिम्मत जुटानी होती है। तो आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा? अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो व्लॉग को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और
और वीडियो को लाइक कर देना है। और मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं रेलवे एस्पिरेंट हूँ। मैंने रेलवे की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आरआरबी जेई का फॉर्म फिल करने वाली हूँ, वैकेंसी आ चुकी है और उसी के सीबीटी 1 की प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं अभी। तो अभी अच्छी स्टडी करने की पूरी कोशिश करूँगी कि हो सके तो मतलब इसी साल एग्ज़ाम क्लियर करने की कोशिश करूँगी और हमें अच्छे से कोशिश करनी चाहिए। तो बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।